वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती की जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो ये है। भर्ती में अपीयरिंग को मौका 1 लाख पद पर, जैसे पीआरटी टीजीटी पीजीटी सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ किस वर्ग में, इसको भी हम लोग जानेंगे। और डोमिसाइल को लेकर के और बीपीएससी में जो 3 अटेम्प्ट को लेकर के बात कही जाती है, अब वो 5 अटेम्प्ट की जो है बातें चल रही हैं। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे हर एक प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जितने भी आपके पद हैं, रिक्तियां पद हैं, और जो आपकी भर्ती यानी कि नोटिफिकेशन कब तक का जो जारी किया जाएगा उसको एक बार देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3.0 में यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में परीक्षा के विज्ञापन का तैयार हुआ प्रारूप, तीसरे फेज में बड़े पैमाने पर निकली वैकेंसी। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए यदि टीआरई 3.0 की विज्ञापन को लेकर के यानी कि प्रारूप वो तैयार कर लिया गया है और बहुत ही जल्द आपकी जो है ये विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो दिया जाएगा उसमें सारी चीज़ें होंगी, यानी कि किस वर्ग में क्या कितनी सीटें हैं उसको भी हम लोग अभी बात करेंगे। यहाँ पे तीसरे फेज में भी बड़े पैमाने पर निकलेगी वैकेंसी। फेज 2 की बची सीटों और फ्रेश रिक्तियों को किया गया शामिल। और यहाँ पे देखिए, जो आपकी टीआरई 2.0 की भर्ती हुई थी, टीआरई 2.0 की भर्ती हुई थी, उसमें जो भी सीटें बची हुई हैं और फ्रेश जो आपकी सीटें हैं, रिक्तियां हैं, उसको भी ऐड करके यहाँ पे देखिए दोनों रिक्तियों को, यहाँ पे देखिए दोनों रिक्तियां मिलाकर के सीटों की संख्या इजाफा 90 से 1 लाख के, यानी कि 90,000 से 1 लाख तक के तीसरे फेज में आएगी वैकेंसी। यहाँ पे सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देखिए कि आपकी सीटों की संख्या यहाँ पे बढ़ने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा जो भी आपके पेपर कटिंग में आप लोगों ने देखा होगा, वो 70,000 के आसपास जो आपकी भर्ती देखने को मिली थी। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ देखिए कि 90,000 से 1 लाख तक के जो आपकी भर्ती वो आने वाली है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती की। उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद कल यानी कि कल प्रशासित पद वर्ग समिति में रिक्तियों पर लगेगी मुहर। यानी कि किस वर्ग में कितने पद हैं उस पे जो है मुहर लग जाएगी, और आपकी सारा जो है डाटा है, किस सब्जेक्ट में कितने सीटें हैं और कौन कौन से लोग इसको फॉर्म अप्लाई करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे कल जो है पद वर्ग में समिति रिक्तियों पर लगेगी मुहर। उसके बाद देखिए 6 फरवरी को फाइनल कैबिनेट में प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना बताई जा रही है। यानी कि रिक्तियों को लेकर के किस में कितने पद हैं, किस सब्जेक्ट में कितने मतलब सीट हैं, उस पर जो है सारी अपडेट यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। खाली चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो सारे हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। उसके बाद देखिए 10 फरवरी से लगा करके 15 फरवरी के बीच जारी हो सकता है विज्ञापन। प्राइमरी से लेकर के +2 तक के लिए निकलेगी वैकेंसी। तो ये सारी अपडेट जितनी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो 10 फरवरी यानी कि 10 फरवरी से लगा करके 15 फरवरी के बीच आपका जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, और उसमें जो होगा आपका पीआरटी से लगा करके जो है माध्यमिक उच्च माध्यमिक +2 तक के लिए जो है आपकी वैकेंसी आने वाली है। यानी कि पीआरटी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी साथ में वो रहने वाली है। यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों को इसमें बात कमेंट किए गए थे कि प्रधानाध्यापक की भर्ती आएगी या नहीं आएगी। अब देखिए, अगर 90,000 से लगा करके 1 लाख के आसपास अगर वैकेंसी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रधानाध्यापक के पद पर भी जो है भर्तियां देखने को मिलेंगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि टीआरई 2.0 में आपको प्रधानाध्यापक के पदों पर जो है भर्ती देखने को वो मिली थी। तो यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि द्वितीय चरण के हिसाब से आपकी कितनी कितनी यहाँ पे वैकेंसी निकली गई थी, वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए 6 to 8 में अगर वैकेंसी की बात करें तो 31,982 यहाँ पे कुल पद जो है यहाँ पे निकाले गए थे। वहीं पे माध्यमिक विद्यालय वर्ग कक्षा 10वीं 9वीं से लेकर के 10वीं विद्यालय अध्यापकों के लगभग 18,000 यानी कि 18,877 ये भर्ती यहाँ पे निकाली गई थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए माध्यमिक विद्यालय वर्ग यानी कि कक्षा 9 और 10 के लिए जो विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए भर्ती निकाली गई थी वो 270 थी। उसी प्रकार से माध्यमिक यानी कि उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि वर्ग है जो आपके 11वीं और 12वीं के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए जो है कुल पद जो है वो 18,500 यानी कि 18,577। देखिए यहाँ पे बात समझिएगा एक तरह से। यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें हम, अगर यहाँ पे देखिए 90 से लगा करके 1 लाख तक यानी कि 1 लाख तक यदि वैकेंसी आती है, तो आपको सीटों की जो संख्या है यहाँ पे अगर 31,000 दिया गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लगभग 20,000 के आसपास देखने को मिल सकती है। यानी 6 to 8 की बात करें, वैसे जो रेशियो हमने बना के रखा है वो 15-15 यानी 15-20 का रखा है, जिससे यहाँ पे जो है सारी सीटें बट जाएंगी। जैसे पीआरटी हो गया, टीजीटी पीजीटी हो गया, ये सारे जो भी चीज़ें हैं, जो भी जितने भी वर्ग हैं उसमें जो है 15-15 का रेशियो लगा करके रखा जाए, 15 या 20 का, तो कहीं ना कहीं पूरा जो है 90 से लगा करके वो आपके 1 लाख के आसपास जो है पूरी सीटें वो देखने को मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये जो आपका पिछड़ा वर्ग के लिए अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो भर्ती आई थी आपकी,
कुल पद यहाँ पे देख सकते हैं कि 234, फिर 248, फिर 403, इस प्रकार से प्रधानाध्यापक के लिए कुल पद जो थे वो 31 पद यहाँ पे रखे गए थे। परीक्षा का विषय में यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन अभ्यर्थियों को बना हुआ है कि परीक्षा का जो विषय है उसमें क्या क्या चीज़ें इस बार रहने वाली हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए भाषा अर्हता यहाँ पे लागू किया गया था, यानी कि क्वालिफाइंग पेपर था जो आपको 30 नंबर का था। और आपको बता दें 150 नंबर का आपका पेपर था, जिसमें आपको 30 नंबर यहाँ पे आपका ये भाषा अर्हता को लेकर के था। लेकिन इसका पेपर जो है वो करा करके फिर इसको जो है शून्य कर दिया गया। तो इस बार जो आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी वो 120 नंबर की होगी, यानी कि 120 नंबर का जो है पेपर कराया जाएगा और उसमें भाषा अर्हता भाग 1 नहीं जोड़ा जाएगा। क्योंकि भाषा अर्हता जोड़ने का सेंस ये है, यदि आप उस पर उस प्रकार से मेरिट या कट ऑफ जारी नहीं करते हैं तो उस पे बाद में क्या होता है, परीक्षा देने के बाद में इसको हटा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की यही है कि यदि रखा जाएगा तो उसके आधार पे जो है ज्वाइनिंग यानी कि रिजल्ट आना चाहिए, अन्यथा इसको हटा देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अब जो है आपकी 120 पे आपकी होगी और सामान्य अध्ययन के लिए यहाँ पे रखा गया था 40 और विषय विभाग यानी 3 के लिए 80 अंक यहाँ पे रखा गया था, यानी कि 80 नंबर का। ठीक है, तो पूरा 140 यहाँ पे देखिए 150 का यहाँ पे था पेपर। तो इस बार जो होगा यानी कि बीपीएससी टीआरई में होगा जो वो 120 नंबर का रखा है। पिछला जो भर्ती हुआ था आपका 150 नंबर का था। ठीक है, तो इस प्रकार से हो सकता है। अगर हम यहीं पे अटेम्प्ट की बात करें, यानी कि बीपीएससी में ये जो 3 अटेम्प्ट का जो मामला चल रहा है, ये 3 अटेम्प्ट का जो मामला चल रहा है, इसको जो है अभ्यर्थियों की मांग है। यहाँ पे आपको दिखा दें एक बार, यहाँ पे देखिए जो है 3 अटेम्प्ट को लेकर के अभ्यर्थियों की मांग क्या है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी यानी कि बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती में 3 चांस की बाध्यता हटाए बिहार सरकार। बीपीएससी सिविल सेवा की तरह शिक्षक भर्ती में भी अनगिनत चांस किया जाना चाहिए, यानी 3 चांस की बाध्यता हटा करके अधिकतम उम्र सीमा तक फॉर्म भरने का प्रावधान किया जाए। और डीएलएड, यहाँ पे देखिए डीएलएड, बीएड, सीटेट तो शिक्षक बनने के लिए ही स्टूडेंट पास करते हैं। बीएड डीएलएड करने में स्टूडेंट को 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। टीआरई 1 और टीआरई 2.0 बहुत हड़बड़ी से आयोजित हुई। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों को बीपीएससी टीआरई 3 में सिर्फ 3 चांस, यानी कि बीपीएससी टीआरई में सिर्फ 3 चांस देना स्टूडेंट के साथ एक तरह से अन्याय है। इसलिए बीपीएससी टीआरई में 3 चांस की बाध्यता हटाई जाए। मतलब कहने का ये है कि जो आपके 3 अटेम्प्ट को लेकर के हैं, देखिए प्रदर्शन किया जा रहा है कि जो ये 3 अटेम्प्ट है अब इसको जो है अनगिनत कर दिया जाए, यानी कि इसमें कोई बाध्यता न रह जाए कि आप सिर्फ 3 ही बार जो है पेपर दे पाएंगे बीपीएससी टीआरई में। तो इसको हटाने की बात कही जा रही है और ये देखिए हो भी जाएगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए और सारी प्रक्रिया ये चल भी रही हैं। और आपकी ये 3 अटेम्प्ट जो है इसको हटा करके आपको कम से कम अगर किया भी जाएगा तो कम से कम 5 अटेम्प्ट आपके पास होंगे। तो आप लोग बिल्कुल जिनका भी अगर बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जिन्होंने पेपर दिया और यदि सिलेक्शन नहीं हुआ, यदि टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, फिर अगर वो सोच रहे हैं कि अगर ये वाला पेपर हम दे देंगे, अगर नहीं हुआ तो हम क्या 4 में बैठ पाएंगे, यानी कि 4.0 में बैठ पाएंगे, तो वहाँ पे जो है आपको क्या होगा, मौका मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए बिल्कुल। अब यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यदि देखिए आपकी या तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, अब रिक्ति सबसे ज़्यादा जो रिक्तियाँ होंगी जिसमें यदि देखिए बीपीएससी टीआरई जो 2.0 है और 1 की बात करें तो दोनों में जो रिक्तियाँ जिसमें ज़्यादा खाली होंगी उसी में से वो सीटें जो बच करके आएंगी आपकी टीआरई 3.0 में उसमें ऐड होंगी और फ्रेश रिक्तियाँ जो होंगी उसको ऐड किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिसमें या तो आपका पीआरटी में हो या तो आपका टीजीटी पीजीटी जो भी चीज़ें 6 to 8 में, 9 to 10 या 11 to 12 में हो, जिसमें भी ज़्यादा रिक्तियाँ होंगी खाली होंगी उस वही सीट यहाँ पर ऐड होंगी और ज़्यादा रिक्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे ज़्यादा जो संभावनाएं बन रही हैं वो 6 to 8, 9 to 10 में, ये दोनों में जो है ज़्यादा देखने को मिलने वाली हैं आपको सीटें। तो कहीं ना कहीं जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी। बाकी आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। यदि कोई आपका सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। अगर भर्ती अपेयरिंग की बात करें, यानी कि जो यस स्टेट कैंडिडेट हैं उनकी परीक्षाएं बहुत ही जल्द कराने की जो है चल रही है कि जल्द से जल्द इनकी परीक्षाएं करा करके उनको जो है इस भर्ती में जो है सम्मिलित किया जाए, जिससे ये लोग भर्ती में वो सम्मिलित होकर के अपना जो है जॉब ले सकें। तो आप लोग जितने भी यस स्टेट कैंडिडेट हैं या सीटेट वाले कैंडिडेट का तो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा फरवरी के लास्ट तक। अभी आंसर की तो आई नहीं है, लेकिन आपका रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा। तो इससे आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे जितने भी सीटेट के कैंडिडेट हैं। और सीटेट की बात करें, यदि अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, आपका सीटेट में 90 नंबर रहना चाहिए, अन्यथा आप जो है वो बाहर हो जाएंगे। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा।